बहू की रसोई। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम सरला था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम आरव था। सरला के पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। वो अकेले ही अपने बेटे की देखभाल करती थी। आरव अब शादी के योग्य हो चुका था। सरला को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उसके बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, पर सरला को उसके बेटे के योग्य कोई भी नहीं लगती। एक दिन वो अपने पड़ोसन शीला से मिलने उसके घर गई। तब शीला कहती है, अरे सरला बहन, आप यहाँ कई दिनों के बाद आई हो। हाँ, बैठी थी तो सोचा आपसे मिल लूं। सही किया, आ गई तो। वैसे मैं भी कब से सोच रही थी कि आपसे मिलूं, मगर टाइम ही नहीं मिलता था। वैसे आपने अपने बेटे आरव के लिए कोई लड़की ढूंढी? वो भी तो शादी के योग्य हो चुका है। हाँ बहन, मगर कोई लड़की मिलती ही नहीं। अगर आपके नजर में कोई लड़की है तो बताओ। हाँ, वैसे तो मेरी मासी की बेटी है और वो भी शादी के योग्य हो चुकी है। अगर आप चाहे तो मैं आरव की शादी की बात करूं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, फिर मैं कल ही बात करती हूँ। अगले दिन शीला अपने मासी के घर जाती है और कहती है, मासी, आपने सिमरन की शादी के लिए कुछ सोचा है? अभी तो नहीं, अगर कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो कर दूंगी शादी। ओह, वैसे मेरे नज़र में एक लड़का है। उसकी अच्छी जॉब भी है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और काफी सुशील भी है। अगर आप चाहे तो मैं सिमरन और आरव के शादी की बात करूं? हाँ जरूर, वैसे हमें ऐसे ही तो लड़के की तलाश थी जो मेरे सिमरन को खुश रखे। आप कल ही रिश्ते की बात चलाइए। अगले दिन शीला सरला के घर जाकर सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है और अगले ही हफ्ते शीला की मासी कमला के घर चली जाती है। वहां जाकर सरला अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव पेश किया। तब कमला वहां से जाने लगती है। तब सरला कहती है, क्या हुआ बहन, आप ऐसे उठकर जाने क्यों लगी? आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सबका मुंह मीठा करने के लिए जा रही थी। कमला की बात सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है और अगले ही महीने डेट डिसाइड करके आरव और सिमरन की शादी करा देती है। शादी के अगले दिन, अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो बताओ आज खाने में क्या बनाओगी? माँ आप ही कुछ बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो बहू, तुम पूरी सब्जी बना लो। वैसे भी पूरी सब्जी खाए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। जी माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर सिमरन पूरी सब्जी बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में पूरी सब्जी बन जाती है। तब सिमरन सबको बुलाती है, माँ जी, आरव, सब लोग नीचे आ जाओ, पूरी सब्जी बन चुकी है। अरे वाह बेटा, पूरी सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब जल्दी जल्दी परोसो, बहुत भूख लग गई है। महक सूंघ कर। हाँ माँ, महक तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब मुझे भी जल्दी जल्दी पूरी सब्जी दे दो, वरना भूख के कारण तो मैं मर जाऊंगा। जी अभी देती हूँ। फिर सिमरन सबको खाना परोस देती है। तब सरला खाना खाकर कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो पूरी सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। मन कर रहा है उंगलियां ही खा जाऊं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा। सिमरन, सच में पूरी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी पूरी सब्जी नहीं खाई है। सबकी बात सुनकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं नहीं माँ जी, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? हमारे साथ नहीं खा सकती क्या? चलो आओ, बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। आरव के कहने पर सिमरन सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सिमरन भी अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। तब सिमरन जाकर दरवाजा खोलती है
और देखती है कि एक औरत आए हैं। उतने ही देर में उसकी सास सरला आ जाती है और फिर सिमरन से कहती है, बहू, ये मेरी बचपन की दोस्त कामिनी है, बहुत दिनों बाद आई है यहाँ, तुम जल्दी जल्दी कुछ बनाकर ले आओ। जी माँ जी, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। और फिर सरला अपनी दोस्त कामिनी को लेकर अंदर आ जाती है और फिर थोड़ी ही देर में सिमरन चाय और पकौड़े लेकर आ जाती है। दोनों पकौड़े खाने लगते हैं। पकौड़े खाने के बाद सरला की दोस्त कामिनी कहती है, अरे बेटा, तुमने तो चाय और पकौड़े बहुत अच्छे बनाए हैं। सच में मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट पकौड़े नहीं खाए। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कामिनी की बात सुनकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर में कामिनी चली जाती है। तब सरला कहती है, बहू, आज तो तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मेरी बहू हो। कामिनी ने कभी भी किसी के खाने की तारीफ नहीं की है। वैसे बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा है? माँ जी, मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और मुझे मेरी मम्मी ने खाना बनाना सिखाया है। सच में बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और फिर वो परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।